नमस्कार। भारत और बांग्लादेश ये सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं हैं। इनका रिश्ता बहुत गहरा है, इतिहास से जुड़ा हुआ। लेकिन आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे की राह बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये दोस्ती, ये बंधन इतना मजबूत है कि अटूट रहे, या फिर क्या इसमें कुछ दरारें पड़ने लगी हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना हमें इतिहास में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस रिश्ते की बुनियाद को ही समझते हैं कि ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी का खुलकर साथ दिया था। वहीं से इस दोस्ती की नींव पड़ी। फिर 90 के दशक में गंगा जल संधि जैसे बड़े समझौते हुए, जिससे ये रिश्ता और मजबूत हुआ। और आज ये पार्टनरशिप कई अलग अलग मोर्चों पर है और नए जमाने की नई चुनौतियों का सामना भी कर रही है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज के दौर में ये साझेदारी किन पिलर्स पर, किन स्तंभों पर टिकी हुई है। देखिए, मोटे तौर पर 3 चीजें हैं जो इस पार्टनरशिप की रीढ़ हैं। एक तो है जबरदस्त आर्थिक और व्यापारिक रिश्ता, दूसरा बड़े बड़े एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, और तीसरा जो कि बहुत जरूरी है वो है बॉर्डर और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और जब हम आर्थिक रिश्ते की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं $18 बिलियन से भी ज्यादा की। सोचिए जरा, बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर कितनी निर्भर है। अब ये जो कनेक्टिविटी शब्द है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब सिर्फ सड़कें या रेल बनाना नहीं है, नहीं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है कि कैसे दोनों देशों की इकोनॉमी को जोड़ा जाए, पूरे इलाके का विकास हो और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़े। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं मैत्री सेतु और फ्रेंडशिप पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक लेकिन है। सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं उन मुश्किलों की, उन तनावों की जो इस रिश्ते में आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये जबरदस्त आर्थिक पार्टनरशिप है, कनेक्टिविटी के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ ढाका की राजनीतिक अस्थिरता, दोनों के बीच विश्वास की कमी और सबसे चिंता की बात, भारत के खिलाफ बढ़ती भावनाएं। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और ये तनाव कोई मामूली नहीं है। एक स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि हाल के राजनीतिक बदलावों ने विश्वास में इतनी कमी ला दी है कि भारत बांग्लादेश डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब ये कोई ऊपरी बात नहीं है, ये सीधे रिश्ते की नींव पर असर डाल रही है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है। तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया का, खासकर दूसरी बड़ी ताकतों का इस पर क्या असर पड़ रहा है। कह सकते हैं कि इस इलाके में एक नया ग्रेट गेम शुरू हो गया है। एक तरफ है भारत, जो एक ऐतिहासिक दोस्त और कल्चरल पार्टनर है, और दूसरी तरफ है चीन, जो बांग्लादेश में पैसा लगा रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अब जाहिर है ये भारत के लिए एक सीधी स्ट्रेटेजिक चुनौती है, खासकर जब भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो सवाल ये है कि चीन का पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे ज्यादा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब सड़कें, पुल, पोर्ट्स, उसके बाद एनर्जी और टेक्नोलॉजी में। तो ये जो चुनौती है ना, ये अब और भी साफ दिखाई दे रही है। तो ठीक है, चुनौतियां हैं, बाहरी दबाव भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 3 स्टेप का रास्ता सुझाया गया है। स्टेप 1, डिप्लोमेसी के जरिए विश्वास को फिर से बनाना होगा। स्टेप 2, उन चीज़ों पर फोकस करना होगा जहां दोनों के हित जुड़े हैं, जैसे इकोनॉमी और सिक्योरिटी। और स्टेप 3, बिम्स्टेक और सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आपसी सहयोग को और बढ़ाना होगा। और आगे के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जिसका नाम है सीपा। इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आसान भाषा में समझें तो ये एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है जो व्यापार और इन्वेस्टमेंट को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। अगर ये हो गया तो ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। सवाल ये है कि क्या मिलकर आगे बढ़ने का, विकास करने का जो सपना है, वो इन रणनीतिक शक और शुभों पर भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही भारत बांग्लादेश के रिश्ते का भविष्य तय करेगा।